जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा करौली सरकार दरबार के सिद्ध बंधन की शक्तियां। और भी कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो ऐड हैं। तो आप आज ही इस चैनल के वीडियो की प्लेलिस्ट को खोलिए और करौली सरकार दरबार के कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो देखिए। मुझे आशा है कि इन सारे वीडियो को देखकर आपकी कई सारी परेशानियां, कई सारी भ्रांतियां दूर होंगी। तो भक्तों, आज हम समझेंगे पहला हवन करने के बाद कैसी गतिविधियां होती हैं। हवन शुरू करते ही क्या क्या होने लगता है। तो अभी हम बात करते हैं पहला हवन शुरू करने से पहले हमारे मन की विचारधारा, हमारे मन के भाव की। तो सबसे अहम बात यह है कि जिसके हृदय में दरबार के प्रति अटूट विश्वास व अटूट आस्था है, वही इस दरबार तक आ पाता है। स्वयं उसको स्वामी राधा रमण जी मिश्र बुलाते हैं, भोले बाबा बुलाते हैं। जिनके घर के परिवारों में या परिवार के सदस्यों में ऐसा संकट है, उसको डर होना तो स्वाभाविक है, वह डरेगा। हर पल डरता रहता है कि अब क्या होगा। कुछ लोग बीच में ही गलत दिशा में चले जाते हैं, अर्थात तांत्रिक, ओझा, मुल्ला, मौलवी के चक्कर में आकर अपना संकट और बढ़ा लेते हैं। और कुछ लोग आस्था और विश्वास के साथ दरबार तक आते हैं, लेकिन भय और शंका की स्थिति दोनों को ही बनी रहती है। आपका सवाल होगा, कैसा भय, कैसी शंका? भय यह कि अब क्या होगा, हवन करने से हमारे परिवार के सदस्य को कोई नुकसान तो नहीं होगा। शंका यह कि जब वहां नहीं सही हुआ तो यहां क्या सही हो जाएगा। हम तो बस मन की संतुष्टि के लिए यहां पर चले आए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। निगेटिव एनर्जी बिल्कुल मत पालिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए। भय और शंका का साथ छोड़कर अटूट विश्वास के साथ आइए। आपके परिवार का सदस्य अवश्य ही ठीक होगा। आपको प्रेत बाधा के संकट से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इस दरबार में भोले बाबा स्वयं विराजमान है, मां कामाख्या विराजमान है, स्वयं राधा रमण जी मिश्र भी विराजमान है। तो भक्तों, हम बात कर रहे थे कि जब हम करौली सरकार दरबार का पहला हवन शुरू करते हैं, पहला सिद्ध हवन शुरू करते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि गुरुजी, जब से हमने दरबार का पहला हवन शुरू किया है, तब से हमको ज्यादा पीड़ा हो रही है। अब जैसे मान लीजिए यह समस्या किसी के पिता के साथ है, तो वह पुत्र कहता है, वह पुत्र गुरुजी से सवाल करता है कि गुरुजी, पहले पिताजी को कम पीड़ा थी, अब उनको ज्यादा पीड़ा हो रही है जब से हमने हवन शुरू किया है। पहले हफ्ते 10 दिन में उनको पेशी आती थी, अब रोज ही पेशी आ रही। ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं है। ऐसा 10-5% लोगों को होता है। डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझ लेना होगा कि करौली सरकार दरबार में आने से पहले जो आपको प्रेतगण,
पूर्वज परेशान करते थे, आपको पीड़ा पहुंचाते थे, लेकिन जब से आप इस दरबार के अंदर आए हैं, आपको सुरक्षा कवच प्रदान हो गया है। आप सुरक्षा कवच के घेरे में हैं। जब आपने दरबार का पहला सिद्ध हवन शुरू किया है, तब से यह प्रेत खुद परेशान हो रहे हैं, इनको खुद पीड़ा है। पहले ये आपके शरीर में मजे करते थे, लेकिन अब ये भयानक पीड़ा से गुजर रहे हैं। सिद्ध हवन के शुरू करते ही अब इन प्रेतगणों को भयानक पीड़ा हो रही है, इनकी भयानक पिटाई चालू हो गई है। चूंकि जिस पर पेशी आती है, यह प्रेतगण उसी के ऊपर रहते हैं, उसके शरीर पर रहते हैं। अब जो प्रेतगण हैं, उनको परेशानी मिल रही है, पीड़ा मिल रही है, वह आपको उसी शरीर पर दिखाई दे रही है। अर्थात वह आपको, जैसे मान लीजिए यह पीड़ा आपके पिता पर है, तो आपको लग रहा है कि यह पीड़ा मेरे पिता को है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह पीड़ा वास्तविक रूप से प्रेत को है। वह पीड़ा आपके पिता को नहीं है, वह पीड़ा प्रेत को है। और ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, पिताजी तो खाना भी नहीं खा रहे। अब जिन प्रेत गणों की पिटाई हो रही है, 8-8, 10-10 लोग मिलकर उसको मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, और उसके आगे आप 56 भोग की थाली रखे हुए हैं, तो उसको वह खाना कैसे अच्छा लगेगा? वह खाना नहीं खाएगा। आपको यह भी समझना है, जब से आपने ये पहला हवन शुरू किया है, तभी से प्रेतों का खाना पीना सब बंद हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे पिताजी खाना कैसे खाएं? तो उसका समाधान है कि जो बभूत आपको दरबार से मिली है, आपने दरबार से बभूत प्राप्त की है, वह जो भी खाने पीने की चीज है, उसमें मिलाकर पीड़ित को दें। तो जिस शरीर का घर है, उसको तो खाना मिलेगा, वह खाना खाएगा। लेकिन जिन लोगों ने शरीर पर कब्जा कर रखा है, जिन प्रेत गणों ने आपके पिताजी के शरीर पर कब्जा कर रखा है, उसको भोजन तो दूर, पानी तक नहीं मिलेगा। जिस भोजन में बभूत मिली है, वह भोजन प्रेत गण कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। यह तो एक प्रकार की सर्जरी है, ऑपरेशन है, ट्रीटमेंट है। आपको डरना नहीं है। यह पीड़ा प्रेत को हो रही है, आपके शरीर को नहीं हो रही है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जिसके ऊपर पेशी आती है, उसमें जो सबसे ऊपर प्रेत होता है, अर्थात जिस शरीर पर पेशी आती है, उसमें से जो प्रेतों का मुखिया है, जो सबसे ऊपर होता है मुखिया, उसको पकड़कर खींचकर सबसे ऊपर बांध दिया जाता है, ब्रेन के पास, हार्ट और ब्रेन के पास उसको बांध दिया जाता है। उसने आपका ब्रेन, दिमाग पहले से रीड किया था, उसने आपको पहले से पढ़ रखा था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे यदि आपके बच्चे को समस्या है, बच्चे को परेशानी है, बच्चे को संकट है, तो वह प्रेत आपसे आपका बच्चा बनकर बात करेगा। आप भ्रमित हो जाएंगे। वह बोलेगा, पापा मुझे दर्द हो रहा है, पापा मुझे तकलीफ है। आप समझेंगे कि मेरे बच्चे को तकलीफ है। वह आपके बच्चे को तकलीफ नहीं है, वह उस प्रेत गण को तकलीफ है जो कि आपके बच्चे को परेशान कर रहा है। आप भ्रमित हो। इसीलिए करौली सरकार कहते हैं 5 हवन होने तक आपको शांति और धैर्य रखना है, समझना है बातों को, गतिविधियों को समझना है, क्रियाओं को समझना है।
5 हवन होने तक वही प्रेत पिटता रहेगा, वही कष्ट में रहेगा और आपको लगेगा कि मेरा बच्चा कष्ट में है। क्योंकि आप तो रूप के अधीन हैं। वह शरीर आपको अपने बच्चे का दिख रहा है, वह रूप आपको अपने बच्चे का दिख रहा है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि उस शरीर पर कब्जा किसने कर रखा है। उस शरीर पर कब्जा कर रखा है उस प्रेत ने। तो पिटाई उसकी हो रही है, पीड़ा उसको मिल रही है, कष्ट उसको मिल रहा है, आपके बच्चे को नहीं। यह बात आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है। 5 हवन होने के उपरांत वह स्वयं चला जाएगा। तो आप पहले हवन और 5वें हवन के बीच धैर्य रखें, संयम बनाए रखें। यह करौली सरकार दरबार है, सबको कष्ट। तो भक्तों, इस वीडियो में आपने समझा कि पहला सिद्ध हवन शुरू करते ही क्या क्या होता है। जिन बातों से आप घबराते हैं, बस उनसे ही नहीं घबराना है। यहां पर सब ठीक होते हैं, आप भी ठीक होंगे। यह एक सच्चा दरबार है, करौली सरकार दरबार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण।